अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे और अच्छा आपका वीक प्रॉफिट में क्लोज़ हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। सॉरी, सबसे पहले वीडियो अपलोड नहीं कर पाया 2-3 दिन से, कुछ बिज़ी था इस वजह से। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो तमाम लेवल्स बता दिए जाते थे डेली बेसिस के ऊपर, और अपडेट्स लेवल्स भी ग्रुप में बता दिए जाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा अच्छा वीक हमारा क्लोज हुआ इन प्रॉफिट। और कल का दिन तो बहुत ज़बरदस्त रहा। लास्ट मतलब कि रात तक अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉफिट बुक किया गया। और चीज़ें जो थी वो आसान उन्हीं लोगों के लिए होती हैं जो कि सीखे सिखाए लोग हैं, जिनको अपडेट किया जाता है और जो समझते हैं ट्रेडिंग को, किस तरह ट्रेड को मैनेज करना है, किस तरह ट्रेड की एक्सिक्यूशन करनी है और किस तरह अपने रिस्क को आपने कम करना है। गोल्ड के ऊपर पहले बात करते हैं। गोल्ड का 58 का एक लेवल बताया हुआ था ग्रुप के अंदर, और मॉर्निंग में ही जो गोल्ड है उसने अपसाइड पे काफ़ी हद तक पंप किया और ऑलमोस्ट 72 तक मार्केट आई। जब जैसे क्लोजिंग H4 की 58 के नीचे आई, जो बताया गया था कि 58 से ऊपर H4 क्लोज होती है देन बाय देखेंगे, अदरवाइज़ अगर नीचे ही सस्टेन करते हैं तो सेल करेंगे। और सेम एज इट इज़ मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी, सेलिंग की गई और बहुत ज़बरदस्त टीपी हमारा 20 तक का TP1 था हमारा, जो हमने बुक किया। अब यहाँ से अगर आपको मैं बताऊँ, ये एरिया से सेलिंग की गई 58 से, और हमारा जो 20 का TP था परफेक्टली हिट हुआ 360 पिप्स। उसके बाद जो सेलिंग हमने कंटिन्यू की थी उसको हमने 80% बुक किया। उसके बाद ट्रेल किया गया TP2 तक, 92 तक TP2 था हमारा जो हमने बुक किया। और फिर उसके बाद ग्रुप के अंदर मेंशन किया गया था कि फॉर्मेशन बन रही है M5 के ऊपर, एक पीनट की फॉर्मेशन बन रही थी। मार्केट ने उसको ब्रेक डाउन किया, डाउन साइड पे 72 का लेवल मार्क किया गया था कि मार्केट इसको पिन कर सकती है, और मार्केट ने एग्जैक्टली उसको पिन किया। बाद में उसको स्पॉट बनाया और स्पॉट बना के मार्केट ने वहाँ से अप साइड पे क्लोजिंग दी। अब यही चीज़ें थी ग्रुप के अंदर मेंशन की गई थी, की लेवल्स बताए जाते हैं। और उसके अलावा ऑयल बड़ा ज़बरदस्त प्ले हुआ हमारा। ऑयल का लेवल ऑलरेडी बताया हुआ था, एक चैनल के अंदर ऑयल चल रहा है और उसी चैनल को मार्क करवाया गया था। ग्रुप के अंदर भी चीज़ें बताई गई थी। और प्रॉफिट तो हमने थर्सडे की बुक कर लिया था, लेकिन उसके बाद सेलिंग बाइंग के लिए दोबारा नीचे से बताया हुआ था कि मार्केट नीचे आएगी तो बाय करेंगे, और एग्जैक्टली मार्केट ने नीचे डिप किया ये इस लेवल से, और चैनल के बाहर अंडर क्लोजिंग दोबारा H4 की दी। और जैसे US सेशन ओपन हुआ, बाय की कॉल बताया गया कि जी इसके नीचे का असल देख के चैनल के बाहर का आप बाय करें, और हमने वो TP भी बुक किया। डैशबोर्ड तो टोटली क्लियर करवा दिए गए थे। बाकी क्योंकि मार्केट अनसर्टेन है, किसी वक्त कुछ भी मार्केट में पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस वजह से अपनी जो एंट्रीज़ हैं, अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसको लास्ट में बुक करके चलें। इसके अलावा जो स्टॉक्स हैं US 100, US 30, बहुत परफेक्टली चीज़ें बताई गई थी। मॉर्निंग में US 100 पे एक हमारी सेलिंग की कॉल थी जो कि हमारी प्ले हुई। इतनी बड़ी मूव तो नहीं आ पाई, लेकिन अगर 200 पिप्स तक मार्केट हमें दिए। US 30 फ़िलहाल सेलिंग जोन से थोड़ा सा दूर था इसलिए, लेकिन बाइंग जोन हमारा पिन हुआ, और लेकिन सेलिंग जोन अभी अपसाइड पे है। मार्केट आएगी तो देखेंगे। तो ये चीज़ें मार्केट ग्रुप में के अंदर चलती रही, TS चलते रहे, और जितने भी टेक्निकल लेवल्स है वो बताते रहे, अपडेट होती रही। तो आप भी पार्ट बन सकते हैं ग्रुप का। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइनिंग के नीचे नंबर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स मौजूद हैं। एक्सनेस और एक्सम का उस पर अकाउंट बना के आप एक्टिव ट्रेडर होकर आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए इसके अलावा अगर लर्निंग करना चाहते हैं, हमसे सीखना चाहते हैं, तो ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, आपको तमाम डिटेल्स बता दी जाएंगी। तो गोल्ड फ़िलहाल आपके सामने है कि मार्केट ने नीचे डीप रिट्रेसमेंट की है, और रिट्रेसमेंट करने के बाद वापस अप साइड पे आया है। और यही चीज़ें कि मैं हमेशा कहता हूँ गोल्ड को आप बुलिश देखें। एक डीप रिट्रेसमेंट के तौर पे गोल्ड आया है, और एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बनाया हुआ था जो कि 2-3 दिन से हमारा चल रहा था, उसको हमने प्ले भी किया, ये वाला पैटर्न, और मार्केट ने एग्जैक्टली नीचे तक मार्केट आई। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीक की मैं जो रेंज है उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला गोल्ड पे खास करके। उससे पहले देख लेते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर फंडामेंटल्स न्यूज़ के अंदर कौन सी न्यूज़ आने वाली है। मंडे CAD की फेडरल इलेक्शंस हैं, और ट्यूसडे को जापानीज़ मार्केट बैंक हॉलीडे होगा। USD में जॉब ओपनिंग का डाटा है। वेडनेसडे AUDC पे नंबर्स हैं, और GDP का डाटा होगा, क्योंकि लास्ट डे ऑफ मंथ होगा। GDP USD GDP का डाटा होगा अच्छा। और थर्सडे को बैंक हॉलीडे होगा चाइनीज़ मार्केट में, जापानीज़ मार्केट ओपन होगी, यूरोपियन मार्केट, जर्मन, इटालियन एंड फ्रेंच मार्केट्स क्लोज होंगी, बैंक हॉलीडेज़ होगा वहाँ पे। USD के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट्स क्लेम है, ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स होंगे। और अच्छा, इसमें GDP के अलावा भी डाटा था जो मैं देख रहा, ADP का डाटा है। NFP से पहले ADP आता है, और सर्वे के तौर पे बताया जाता है कि NFP में क्या हो सकता है। तो इस वीक के अंदर क्योंकि क्लोजिंग भी है, मंथली क्लोजिंग भी होगी, और मंथ का स्टार्ट भी होगा 1 मई, और उसके बाद फ्राइडे 2 मई सबसे बड़ा डाटा
वीक का वो है NFP, जो कि होगा 5:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक। तो इस वीक के अंदर काफ़ी फंडामेंटल न्यूज़ है, मार्केट वोलेटाइल हो सकती है, तो एस्थल्स के साथ काम करें, अपने लेवल्स पे काम करें ताकि आपको प्रॉफिट गेन करने का मौका मिल सके। बाकी जो न्यूज़ होंगी उसके ऊपर जो ट्रेड्स की एक्सिक्यूशन होगी ग्रुप में लास्ट में बताई जाएगी, प्रॉफिट गेन किया जाएगा इंशाल्लाह लाजमन, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है, ग्रुप के तमाम मेंबर्स को पता है कि ड्यूरिंग डाटा जो ट्रेड बताई जाती है, जो डायरेक्शन बताई जाती है, उसकी एक्यूरेसी कितनी हद तक कितनी एक्यूरेट है अल्हम्दुलिल्लाह से, और ये बताई भी जाएगी। बाकी इसको पर डे के हिसाब से कवर भी करेंगे, इस वीक मुकम्मल वीडियोस अपलोड करूँगा, साथ साथ आपको बताया करूँगा कि किस तरह डाटा के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, किस तरह आप अपनी ट्रेड की एक्सिक्यूशन करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड की COT रिपोर्ट देख लेते हैं, जो कि है 22 अप्रैल की, और अगर लॉन्ग की पोजीशंस की बात की जाए कुछ कटिंग हुई है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग तो हुई है, सीधी सी बात है, प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है, हुई भी है, और वो हम देख भी सकते हैं कि गोल्ड के ऊपर काफ़ी हद तक रिट्रेसमेंट, डीप रिट्रेसमेंट आई है, और इतनी भी डीप नहीं लेकिन रिट्रेसमेंट आई है। शॉर्ट पोजीशन में सेलिंग की पोजीशन में रिटेलर्स में थोड़ी सी इजाफा हुआ है, 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स में इजाफा हुआ है। इसके अलावा ओपन इंटरेस्ट जो गोल्ड का है वो है जी 4,65,351, ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है, जो कि बुलिश मोमेंटम के लिए एक नज़र भी आ रहा है, 8,723। तो ये है जी। इसके अलावा जो हमारे पास फेड वॉच टूल है, फेड वॉच टूल के अंदर जो कि डाटा आने वाला है 7 मई को, आई थिंक सो कि 7 मई को, नेक्स्ट वीक के अंदर तो नहीं है, हाँ 7 मई को हमारे पास ये फेडरल फंड रेट्स कट होने हैं। इसकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो भी आने वाली हैं 11 दिन बाद, ठीक है। तो फ़िलहाल तो सीन ये है कि फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा कि रेट कट होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ट्रम्प कह रहे हैं कि जी रेट कट करो, और जो पाउल है जो कि फेडरल बैंक के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि रेट कट नहीं किए जाएंगे। प्रोबेबिलिटीज़ जो नज़र आ रही हैं वो है कि नो चेंज में 89% है, और अगर चेंजिंग की बात की जाए तो 10% है। तो इट्स मीन्स अगर रेट कट नहीं होते तो थोड़ा सा मोमेंटम गुड फॉर USD होगा। वो डॉलर इंडेक्स काफ़ी हद तक डीप रिट्रेसमेंट कर चुका है, और इट्स मे बी के डॉलर के लिए कुछ थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम हो, क्योंकि अभी तक डिप ही कर रहा है, डॉलर वीक ही होता जा रहा है। तो बाकी रेट कट के बाद डायरेक्शन थोड़ी सी क्लियर होगी डॉलर के लिए। अच्छा, अब टेक्निकल्स की बात करें, पहले ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल फ़िलहाल अपने रेंज में ही है, ऑयल की जो रेंज बन रही है वो आलमोस्ट फ़िलहाल तो रेंज है 65 से लेके 65.50 से लेके ऑलमोस्ट इसकी रेंज जो बन रही है वो 61.28 की रेंज है, ठीक है। लेकिन अगर वीकली की बात की जाए, अगर वीकली चार्ट पे देखा जाए तो आपको क्लियर इंडिकेशन नज़र आ रहा होगा कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है 66.66, ये एक सपोर्ट थी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया है। ये एक वीकली रेजिस्टेंस के तौर पे हमारे पास इंटैक्ट होगा ये एरिया 66 मैं इसको मार्क किया ही हुआ है, बल्कि दोबारा मार्क कर देता हूँ थोड़ी सी ना, ये एरिया, ठीक है जी, 66.74, ठीक है। तो ये एरिया है 66.74 ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मार्केट आएगी तो सेलिंग की ट्राई की जाएगी, लेकिन अगर मार्केट को ब्रेक कर देती हैं तो मार्केट 72 तक भी जा सकती है, 72 तक भी जा सकती है। इसके अलावा नीचे स्पोर्ट की बात की जाए तो स्पोर्ट वाला एरिया यही है 59.76। अगर इसको ब्रेक करता है ऑयल तो नीचे की जो इसकी और नीचे डीप लेवल होंगे 54, दैन फर्दर डाउन साइड पॉसिबिलिटी, लेकिन इतनी जल्दी मार्केट दोबारा नीचे नहीं आएगी ऑयल की, क्योंकि नीचे से अच्छा खासा लिक्विडिटी एरिया ग्रैब करके अप साइड पे आई है, जो हमें शो भी हो रहा है वीकली कैंडल के तौर पे। तो मार्केट अभी फ़िलहाल रेजिस्टेंस के पास जा सकती है, तो ट्राई करें डिप से बाय बेहतर अभी फ़िलहाल है, जितना डिप करता है उधर से बाय करें, बाय अटैम्प्ट करें। बाकी इंटरडे के मुताबिक जो लेवल्स होंगे मैं बता दूंगा आपको वीडियोस के अंदर भी और ग्रुप के अंदर भी इंशाल्लाह। तो ये है जी इसकी ऑयल की रेजिस्टेंस दोबारा बता दूं 66.78, स्पोर्ट बता दूं आपको तो ऑलमोस्ट 59.5 का कर लें, ठीक है। तो ये एरिया इसका स्पोर्ट का एरिया, ठीक है। और गोल्ड की बात करते हैं जी, गोल्ड को थोड़ा डीप देखते हैं। गोल्ड के मैं आपको लेवल बताता हूँ, पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे एक समझ लें कि एक डोजी क्लोज हो रहा है, और इट्स मींस के मार्केट की जो अच्छी खासी रिजेक्शन है, ये सारी की सारी रिजेक्शन मार्केट का ही है। 3500 से मार्केट दोबारा क्लोजिंग कहाँ पे दी है, $200 की मूव है मार्केट के अंदर। अब गोल्ड की अगर बात करें ना, तो गोल्ड फ़िलहाल आपके सामने है कि गोल्ड की मूवमेंट जो पहले समझ लें कि $50 के अंदर मूव होती थी, वो अब एक दिन के अंदर $100 और $150 की मूव आराम से मार्केट दे रही है। तो इट्स मीन्स कि मार्केट फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, एसेट्स बड़े भी हो रहे हैं, एसेट्स छोटे भी होते हैं। तो ट्राई करें कि एसेट्स के बगैर काम ना करें, छोटे अकाउंट्स होल्डर ना तो वेट करें कि लेवल्स के पास आए, रेजिस्टेंस के पास आए, ऐसा छोटा बने तब अपनी एंट्रीज को लें। अच्छा, ये लेवल हमारे पास अभी फ़िलहाल अगर नीचे के बात करते हैं, वीकली लेवल जो होता है ना बेसिकली वो इसलिए मार्क किया जाता है कि आपको जो अगर ट्रेड मिले तो आप होल्ड कर सकें थोड़ा सा उसको लॉन्गर टर्म, ठीक है।
तो ये वाला एरिया हमारे पास आ रहा है जो बन रहा है ऑलमोस्ट, ये ही एरिया है जी 3180, ठीक है 3180। तो ये एरिया, बाकी इस एरिया को भी मैं कवर करूँगा। ये जो पूरी की पूरी कैंडल है ना, ये एरिया बन रहा है 30, लेकिन फ़िलहाल ये एरिया इंटैक्ट होगा। वीकली चार्ट के मुताबिक मार्केट आएगी इन लेवल्स पे तो ट्राई करेंगे बाय करने की। और H4 की बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस फ़िलहाल यही है हमारे पास 58 की रेजिस्टेंस है, जो कि लास्ट मार्केट ने भी हमें अच्छा खासा वहाँ से सेलिंग का मौका दिया था। ये वाला एरिया 58, ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। लेकिन ये पास है, रेजिस्टेंस पास है अभी तो। ये रेजिस्टेंस एरिया 58 का वीकली तो नहीं कहूँगा इसको, लेकिन ये है कि एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया। बाकी अप साइड पे काफ़ी लेवल्स हैं, अभी कुछ बैरल्स ऐसे हैं जो कि मार्केट में भी क्लियर नहीं हुए, क्योंकि मार्केट इन पॉइंट्स पे खड़ी हुई थी। मैं कह भी रहा था उस दिन भी ग्रुप के अंदर भी और वीडियो के अंदर मैंने बताया होगा शायद, कि मैंने यही कहा था कि अभी इन लेवल्स पे गोल्ड है कि गोल्ड के लिए कोई टेस्टेड सपोर्ट नहीं है, गोल्ड के लिए कोई टेस्टेड रेजिस्टेंस नहीं है। अब देखें यहाँ पे मार्केट आई है, 2 टाइम रेजिस्टेंस बनाया है, स्पोर्ट का एरिया बनाया है इसको। इट्स मीन्स के स्पोर्ट बन गई है और अप साइड पे इसको रेजिस्टेंस बनाया तो ये रेजिस्टेंस एरिया बन गया। तो अब यहाँ से आप सेलिंग और बाइंग कर सकते हैं। पहले कोई लेवल्स अपडेट्स नहीं थे। डेली पे आ जाते हैं। डेली के जो लेवल्स हैं जी, डेली का एक स्ट्रॉन्ग लेवल ना फ़िलहाल ये आ रहा है, जिसके अंदर वीकली भी चार्ट आ जाता है, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। और इसके अंदर सेकंड थिंग ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस में एक्सपोर्ट, ये एरिया भी आ रहा है। तो ये एरिया हमारे पास बन रहा है जी, ये एरिया है जी, ये वाला 31 37 इज़ गुड एरिया, ठीक है, बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग एरिया। मार्केट यहाँ पे आएगी तो ये लेवल आप मार्क करके रखें। मार्केट यहाँ पे आएगी तो आप यहाँ से एक अच्छी बाइंग जो कि लॉन्गर टर्म के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। लॉन्गर टर्म का मतलब है कि आप ऑलमोस्ट 400-500 पिप्स आपको देगी, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आती है तो दोबारा रेजिस्टेंस तक अगर आपको टीपी भी देती है ना इन लेवल्स पे, ये लेवल्स पे, तो काफ़ी अच्छा टीपी आपका बन सकता है। खैर मार्केट ये लेवल है, स्पोर्ट का लेवल हमारे पास आया 31 37। गोल्ड फ़िलहाल इस लेवल तक आ सकता है। अप साइड पे जो रेजिस्टेंस एरिया है, अगर डेली की बात की जाए तो 34 29 टेस्टेड है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये वाला एरिया जो है ना। वीकली रेंज की बात करें तो गोल्ड 34 26, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस स्पोर्ट की बात की जाए तो 31 37। तो ये इस रेंज के अंदर मार्केट रह सकती है इस वीक के अंदर। लेकिन ये जो लेवल मैंने बताया ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है। मार्केट्स पे आएगी तो ट्राई करें कि यहाँ से अपनी बाइंग को ले सकें, क्योंकि फ़िलहाल गोल्ड का टोटली मोमेंटम बुलिश ही है। डिप से बाय करें ज़्यादा बेहतर है। और इसके अलावा जो इंट्राडे लेवल्स होंगे वो कल की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूँगा। उसके मुताबिक मंडे को ट्रेड्स लाजमी लेंगे। और इस हफ़्ते काफ़ी हद तक अच्छे डाटास मौजूद हैं, तो ट्राई करें कि अपने अकाउंट को ग्रो करें। एसेट्स को लाजमी लगाएं। एसेट्स मार्केट में देंगे तो आप मार्केट से आउट होकर न्यू लेवल्स के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज़ मार्केट आपको ऐसा उड़ाएगी कि आपको समझ नहीं है, क्योंकि खुला आसमान मार्केट की वेबसाइट पे है। मार्केट कहीं भी ऊपर जा सकती है, कहीं भी नीचे आ सकती है। आपकी सोच से ज़्यादा मार्केट नीचे सेलिंग साइड पे आ सकती है और बाइंग साइड पे भी सेम एज इट इज़ जा सकती है। तो ट्राई करें, एसेट्स के बगैर काम ना करें। मार्केट आएगी तो उसके ऊपर अपनी जो आपकी ट्रेड्स होंगी उसकी एक्सिक्यूशन करें। बाकी अपने वॉच लिस्ट के अंदर यार 3 से 4 पेयर्स लाजमी रखें, ताकि आपको उनके ऊपर काम करने का मौका मिल सके, ट्रेड्स लेने का मौका मिल सके, डॉलर्स कमाने का मौका मिल सकें, ठीक है जी। तो रेजिस्टेंस ये वाली आ गई, स्पोर्ट ये वाली आ गई, ये रेंज में मार्केट आ सकती है, ठीक है। बाकी जो अपडेट्स होंगी वो कल की वीडियो में बताऊंगा आपको। मुझे दें इजाज़त, मिलती है अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामिद।